किसी शहर में जीवन नाम का आदमी रहता था। वो बहुत सीधा साधा था। एक दिन जीवन ने बाजार में एक अमीर आदमी को घोड़े पर जाते देखा। सब लोग उसे झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि काश मेरे पास भी एक घोड़ा होता तो मैं भी इसी शान से चलता और मुझे भी लोग इज्जत देते। इसने अपने करीब खड़े आदमी से पूछा, मियाँ जी, इस तरह का घोड़ा कितने में खरीदा जा सकता है? 1000 रुपए में खरीदा जा सकता है। 1000 रुपए में? ये तो बहुत ज्यादा है। मैं तो समझा था कि बस ये 2-4 रुपए का होगा। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, बस 5 रुपए हैं। देखो मियाँ, फिर ऐसा करो, घोड़े का अंडा खरीद लो। इसमें से जो घोड़ा निकलेगा मुफ्त में ही पड़ेगा तुम्हें। वो आदमी इतना कहकर चला गया, मगर जीवन ने घोड़े का अंडा खरीदने के लिए कोशिश शुरू कर दी। जीवन मुख्तलिफ दुकानों पर जाता और दुकानदार से जाकर कहता, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या आपके पास घोड़े का अंडा है? नहीं भाई, मेरे पास तो नहीं है, अगली दुकान से पूछ लो। बिलाखिर उसने एक दुकानदार से पूछा, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये सारे दुकानदार मेरी बात सुनकर हंसने को लगते हैं। वो दुकानदार पहले तो कुछ देर खामोश रहा। वो बहुत चालाक था। उसने जीवन से पैसे कमाने का मंसूबा बनाया। देखो मियाँ, ये उनकी नहीं तुम्हारी अपनी गलती है। तुम उनसे ऐसी चीज मांग रहे हो जो उनके पास है ही नहीं। शर्मिंदगी से बचने के लिए वो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। भाईजान, फिर तुम ही बता दो कि घोड़े का अंडा कहाँ से मिलेगा? घोड़े का अंडा मेरे पास है भाई, लेकिन मैं एक शर्त पर दूंगा। इसके बारे में ना किसी को बताना और ना ही ये अंडा किसी को दिखाना। जैसे ही दुकानदार ने बताया कि उसके पास घोड़े का अंडा है, जीवन की आंखों में चमक आ गई। उसने दुकानदार को 5 रुपए दिए और बोला, भाईजान, आप फिक्र ही ना करें, किसी को कानो कान खबर ना हो। दुकानदार ने बड़ी चालाकी से एक बड़ा सा तरबूज उसे थैले में डालकर दे दिया। जीवन ने उसे एहतियात से पकड़ा और घर की तरफ चल दिया। बारिश की वजह से रास्तों पर बहुत फिसलन थी। एक झाड़ी के पास कीचड़ में जीवन का पांव फिसला और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। साथ ही तरबूज भी जमीन पर गिर गया और वो फट गया। झाड़ी के पीछे एक गीदड़ छुपा हुआ था। अचानक धमाके से डर कर वो भागा तो जीवन समझा कि यही घोड़े का बच्चा है जो अंडे से निकलकर भाग खड़ा हुआ है। ये सोचते ही वो गीदड़ के पीछे भागने लगा। अब गीदड़ आगे आगे था और वो पीछे पीछे, लेकिन गीदड़ उसके हाथ ना आया। थक हार के वो वापस आ गया और लोगों को अपनी बदकिस्मती का किस्सा सुनाया। सब लोग उस पर हंसने लगे। जीवन बिल्कुल भी समझ ना पाया था कि लोग उससे हमदर्दी करने की बजाय उस पर हंस क्यों रहे हैं। इत्तेफाक से जीवन का एक दोस्त वहाँ से गुजरा। उसने लोगों को जीवन का मजाक उड़ाते हुए देखा। वो जीवन के पास आया और उससे कहा, भाई जीवन, क्या बात है, लोग तुम पर हंस क्यों रहे हैं? जीवन ने अपने दोस्त को सारी बात बताई। हंसी तो उसे भी आई, लेकिन उसने अपनी हंसी को छुपाते हुए जीवन को समझाया कि घोड़े का अंडा नहीं होता, दुकानदार ने उसे धोखा दिया है। इसके बाद वो लोगों से मुखातिब हुआ और बोला, एक शरीफ आदमी के साथ इतना बड़ा मजाक। अगर वो बेचारा सीधा साधा है तो उसमें उसकी क्या गलती है? हंसी मजाक जरूर करें, लेकिन किसी की तौहीन और बेइज्जती नहीं। लोगों ने जीवन के दोस्त की बातें सुनकर जीवन से माफी मांगी और वहाँ से चले गए। देखा बच्चों, आजकल एक सीधे साधे इंसान को लोग किस तरह अपनी बातों में फंसाकर बेवकूफ बनाते हैं।